एक समय की घटना है। एक दिन सम्राट अशोक गंगा नदी के किनारे अपने मंत्रीगण के साथ सैर कर रहे थे। वहीं टहलने के दौरान गंगा नदी में बहने वाली तेज रफ्तार पानी को बार बार देख भी रहा था और उसके मन में एक प्रश्नात्मक विचार उत्पन्न हो रहा था। फिर सम्राट अशोक ने अपने मंत्रीगण के सामने वह प्रश्न रखा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रबल गंगा के बहने वाली धाराओं को उल्टा कर सके। यह प्रश्न सुनकर उनके जितने सलाहकार थे सभी चुप रह गए, लेकिन वहाँ कुछ दूर पर एक बूढ़ी वेश्या खड़ी थी और वह सब सुन रही थी। वह वेश्या सम्राट के पास आकर बोलती है कि हे महाराज, मैं अपनी सत्य कर्मों की आवाज़ लगाकर, सत्य कर्मों की गुहार लगाकर यह काम कर सकती हूँ। सम्राट अशोक ने उस वेश्या को आदेश दिया कि यदि तुम यह काम कर सकती हो तो करके दिखाओ, इसके लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उस वेश्या ने सत्य कर्मों की गुहार लगाकर गंगा की प्रबल धाराओं को उल्टी तरफ बहा दिया और नदी का पानी उल्टी दिशा में गर्जन कर बहने लगी। सम्राट अशोक यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने उस वेश्या से पूछा, तुमने इस अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को कैसे संभव बना दी? वेश्या ने जवाब दी, महाराज, सच्चाई के बल से मैंने गंगा की धाराओं को उल्टी कर दिया। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम तो एक साधारण सी वेश्या हो और तुम्हारी कर्म की स्वभाव ही तो पापी है, फिर तुमने सच्चाई के बल से कैसे कर दी? पुनः वह वेश्या जवाब देती है, दुराचारी चरित्रहीन स्त्री होने के बावजूद मेरे पास सत्य कर्म की शक्ति है। महाराज, मुझे जो भी शक्ति मिली है उसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। मेरे पास जो भी व्यक्ति रुपये देते हैं, चाहे वह किसी भी जाति की हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे कोई भी जाति क्यों ना हो, मैं सब से एक ही व्यवहार करती हूँ और जो भी रुपये मुझे मिलती मैं सब की एक समान स्वच्छ मन से सेवा करती थी। इसी सत्य कर्म के द्वारा ही मैंने गंगा की धारा को उल्टी तरफ बहा दिया और यही मेरी सत्य कर्मों का शक्ति भी है। महाराज जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने जो वादा किया था कि आपको पुरस्कृत किया जाएगा, उसे राजमहल ले जाया गया और उस वेश्या को उसकी सत्य की शक्ति के लिए, जिसके प्रभाव से गंगा की प्रबल धाराओं को उल्टी कर दिया था, उसके लिए उसको काफ़ी बड़ी पुरस्कृत किया गया और काफ़ी पैसे भी दिया गया।